हम सारे सहयोगी भाई और बहनों को का इस निर्मल ज्ञान प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। निर्मल ज्ञान प्रोग्राम एक 3 दिन का सेमिनार कम वर्कशॉप है जो पिछले 6 सालों से चल रही है और करीबन 32 सिटीज़ में भारत में और एक प्रोग्राम नेपाल में भी हुआ है। और इसकी जो हमारा लक्ष्य है कि जो श्री माता जी के जो ज्ञान है उसे पूरा तो हम नहीं ला पाएंगे क्योंकि इतनी बड़ी है, लेकिन कुछ टॉपिक्स के द्वारा उनके स्पीचेस की तरफ ज़्यादा समझने की और हमारे अंदर आत्मसात करने की कोशिश है। इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग एक ऑनलाइन सेमिनार का कुछ सेशंस लेने वाले हैं, 2-2 घंटे का, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। ये जो पहला सेशन है उसमें हम पहले ये जानेंगे कि सेमिनार की ज़रूरत क्या है। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि ध्यान क्या है, ध्यान में जाने की स्टेप्स क्या है या स्टेजेस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, और उसके लिए हमें श्री माता जी से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि उस ध्यान के जो अनुभव है वो आज हमें वो प्रदान करे और उस दिव्य स्थिति की जो हम कहते हैं निर्विचार समाधि, उस आनंद की स्थिति का अनुभव हम सबको दें। यही विनम्र प्रार्थना श्री माता जी के श्री चरणों में। जो निर्मल ज्ञान का जो हमारा पैटर्न है वो है कि हम पहले एक बहुत संक्षिप्त में जो टॉपिक है उसके बारे में बताएंगे, पर हमें केवल सुनना है श्री माता जी की जो वाणी से, जो उनके ज्ञान जो वो अपने वीडियो से बताएंगे उससे ही हमें समझना है, क्योंकि वो ही निर्मल ज्ञान है। हमारा जो पार्ट है इतना ही है कि हम थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं, ये टॉपिक्स को थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं जो इस सेमिनार का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हमें केवल श्री माता जी से ही उस ज्ञान को सुनना है और उसे आत्मसात करना है। तो आइए सबसे पहले हम कुंडलिनी उठा के बंधन ले लेंगे। अब दोनों हाथ माँ के सामने रखेंगे, उंगलियां थोड़ी खुली, और जो 3 महामंत्र हैं वो हम कहेंगे। ये एक वीडियो हम चलाने वाले हैं 3 महामंत्र का। इसमें महामंत्र को कहा गया है, न कि गाया गया है। तो हम उन सब के साथ मिलके हम गाएंगे और श्री माता जी को देखते हुए, और जब वो हमें आशीर्वाद देती है और उनके जो लोटस फीट है उसे देख के हम 3 महामंत्र कहेंगे।
May God bless you. May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. जय श्री माता जी। तो चलिए आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ कि हमें सेमिनार की ज़रूरत क्यों है। 16 फरवरी 1986 में दिल्ली में एक प्रवचन में श्री माता जी ने इस सवाल का जवाब दिया है। श्री माता जी कहती हैं कि हमें सहज योगा का एक क्लास होना चाहिए, एक वर्कशॉप होना चाहिए, क्योंकि सहज योगा एक शिक्षा है। इट्स एन एजुकेशन एंड वी नीड टू प्रैक्टिस इट। तो देखिए कि हम कितने चुने हुए और कितने भाग्यशाली हैं कि पूरे विश्व का ज्ञान माँ ने हमें इतने सहज तरीके से हमारी एक ही जिंदगी में हमें दे दिया है। तो सोचिए कि कितना सारा ज्ञान हमें प्राप्त करना है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये सारा सहज, सारा आसान माँ ने हमारे लिए कर दिया है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। और यही लक्ष्य इस सेमिनार का, इस निर्मल ज्ञान प्रोग्राम का है। हम पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी हमें शुद्ध इच्छा दीजिए ताकि हम इस ज्ञान को हमारे अंदर उतार सकें। हमें विवेक दीजिए कि इस ज्ञान को हम समझ सकें और इस काबिल बनाइए कि इस ज्ञान को आपके माध्यम के रूप में हम पूरे ब्रह्मांड में उसको फैला सकें। जय श्री माता जी। सहयोग के बारे में आपने क्या जाना, जो ज्ञान प्रगल्भ होना है। सो मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक क्लास होना चाहिए जिसमें औरतें भी और आदमी भी समझें कि सहयोग क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसके चक्रों को जानना। बहुत से लोग मैंने देखा एडवेंट खरीदते हैं, जैसे कोई धर्म पुस्तक हो, और ख़रीद के उस पर सुंदर मखमल का वो चढ़ा के उसकी रोज़ पूजा करते। अब अखंड जैसे वो होता है रामायण पाठ, या वो अखंड और क्या होता है आपका ग्रंथ साहब, ऐसे वो अखंड ना करें, इतना ही मैं मांगती हूँ। क्योंकि पढ़े जा रहे हैं, एक उंगली रखी फिर दूसरा, उसने उंगली रखी फिर वो पढ़ते जा रहा, खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा। जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, आप सबको मेरे जैसे भाषण देना आना चाहिए, मेरे जैसे समझाना आना चाहिए। सहयोग क्या है, एक शिक्षा है, इसे सीखना चाहिए। अभ्यास, जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है, अभ्यास करना। चीज़ क्या है, सहयोगी हम हैं, अब हम सहयोगी हो गए। लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है, अब पता नहीं, कुछ तो होता ही है। तो वो भी होना चाहिए। अपने वाइब्रेशंस, जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य की लहरियाँ हैं, उनका भी पूरा परखना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कितनी बातें गुह्य से गुह्यतर हमने आपको बता दी, और कहना चाहिए गुह्य से गुह्यतर गुह्यतम हमने आपको बता दी। सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन हम लोग उसे जानना ही नहीं चाहेंगे। तो क्या हमारा लेक्चर सुना, ध्यान लगा लिए, बस हो गया? ऐसे थोड़ी, खोपड़ी में जाना चाहिए।
उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं कि उसको फिर से बताना आना चाहिए, तभी वो ज्ञान हुआ। तो सिर्फ ये कि आपका पार होना ही सब कुछ नहीं। अब जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, उन्होंने तो ये सब कुछ इतना जाना भी नहीं था बेचारों ने। अगर जानते होते तो वो भी आपके जैसे जागृति देते रहते। लेकिन अनेक जीवन जो उनके बीते, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी सुकृत किया था, जिसके बूते पर वो इतने बड़े संत पद में पैदा हुए, वो सब पूर्व जन्म का पाया हुआ जो कुछ भी है, हजारों वर्षों का ज्ञान वो उनके आगे स्पष्ट हो गया। लेकिन आपके लिए तो एक ही जन्म में सब कुछ हमने बता दिया। आपको कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, ना इतने जन्म जन्मांतर की सुकृत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक पैसा बैंक में डाल के हजारों रुपए आप ले लीजिए। समझ लीजिए इस बात। उनका जो ज्ञान है वो अनेक जन्म की तपस्या से पाया हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत जो हैं, वो पहले ज़माने में बड़े मनन करने वाले दृष्टा ऐसे होकर के सर्वसाधारण साधु के रूप में पैदा हुए थे, संतों के रूप में, कि सर्वजन समुदाय से बातचीत कर सके। लेकिन हम तो सर्वसामान्य जन समुदाय हैं, सुकृत भी हमारा थोड़ा बहुत होगा ही। तो अब एक ही जन्म में अगर आप सब कुछ जान सकते हैं, सुकृत की भी ज़रूरत नहीं। लोग पूछते भी हैं, उनमें से एक बड़े भारी साधु मुझे कहने लगे कि माँ, हमने तो हजारों वर्ष तपस्या करने पे सब पाया, आपने इनको 1 मिनट में क्यों दे दिया? तो हमने कहा भी देखो, हमारी मर्जी है, मर्जी में आ गया हो गया, हम क्या करें, मर्जी की बात। तुम क्यों जलते हो? इस तरह की बात कि सोचना ये चाहिए कि एक ही जन्म में हमें सब कुछ मिला है, और मुझे अगर खुश करना है तो सिर्फ आपस में बिल्कुल बैर नहीं रखो। ये बैर या तो अहंकार से आता है, या प्रति अहंकार जिसे हम मन कहते हैं, उससे आता है। दोनों से परे आत्मा के सन्निध जा करके सबसे शांतिपूर्वक रहे। ये संतों के राज में हम बैठे हुए हैं। संतों की इतनी मंडली कभी देखी नहीं थी। इस संतों के मंडली में जो होना चाहिए, जो विशेष आह्लाददायिनी शक्ति इनकी दिखनी चाहिए, प्रेममयी शक्ति दिखनी चाहिए, इनके मुख पर आनंद की ज्योत जलती दिखनी चाहिए। यही सबना चाहते हैं हम, जिसमें आपका भी भला हो और संसार का भी भला हो। यही एक माँ की इच्छा है कि मेरी सारी शक्तियाँ तुम लोग ले लो। जितना तुम में अंदर गहनता और जितनी तुम्हारे अंदर महानता उभरेगी, उतना सब कुछ आपके अंदर समाते जाएगा अपने आप सहज में। सो एक माँ की जो एक छोटी सी इच्छा है कि जो कुछ हमारा है सब आप प्राप्त करें। कुछ भी आपसे छिपा के नहीं रखा गया, कोई सा भी ज्ञान छिपा के नहीं रखा। धीरे धीरे सब बता दिया है, और धीरे धीरे और बता देंगे। लेकिन आज कम से कम इतना तो आपको तय करना चाहिए कि माँ, हम रोज़ ध्यान करके अपनी प्रगति करेंगे। रोज़ हम ध्यान करेंगे, इतना समय तो देना ही पड़ेगा। इतना अगर आप हमें आज वचन दे दें तो हम सोचें कि आपने हमें हजारों फूलों से भर दिया। हाँ, सो और कोई बात है? जय श्री माता जी। अब हम
आगे बढ़ते हुए अपने अगले टॉपिक पे हम बढ़ेंगे कि ध्यान का महत्व क्या है। अब हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोचेंगे कि हम ध्यान की अवस्था में क्यों जाना चाहिए, ये हमें कैसे लाभ देगा। तो 1 मिनट के लिए अगर हम ये सोचें इस प्रश्न के बारे में और हमारे मन में जो भी उसका जवाब आए उसे एक बार हम अपने मन में ही सोचें और उसको नोट डाउन करें। तो जो भी हमारे मन में जो भी उसका जवाब मिला होगा वो ऐसे हो सकता है कि ये हमें निर्विचार में लेके जाता है। इससे हमें जो परमात्मा का आशीर्वाद है वो मिलता है, इससे हमें आनंद मिलता है, हमारा नाड़ी और चक्रों का क्लियरेंस होता है, हम संतुलन में आते हैं, हम आत्मा बन सकते हैं, हमारे परमात्मा से योग घटित हो सकता है। ये सब जवाब शायद हमारे दिमाग में आया होगा और ये सब सही है, इसमें ऐसा कोई नहीं है जो गलत है। श्री माता जी एक इस लेक्चर में जो 1986 16 फरवरी का लेक्चर है उसमें श्री माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ध्यान का बताया है और वो है कि ध्यान में हम एकदम शांत हो जाते हैं और शांति बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे निर्विचारिता के लिए। जब हम निर्विचार हो जाते हैं तो हम शांत होते हैं और उसी में हम हमारी जो ये पेड़ है वो पनप सकती है। बहुत सुंदर उदाहरण देती है इसके बारे में कि अगर भूकंप है सब जगह पे तो क्या पेड़ पनप पाएगी। वैसे ही हमारे जिंदगी में हम सुबह से शाम तक उसी भूकंप में रहते हैं और जो विचारधाराएं हैं वो भूकंप की तरह हमारे दिमाग को परेशान करता है। तो हर दिन सुबह और शाम को हमें उस शांति में आना है और जब हम उस शांति में आते हैं तब ये पेड़ जो है हमारे अंदर और अच्छी तरह से पनप सकता है। तो ध्यान का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने आप को और भी शांत शांत बना दें और उसी स्थिति को हम निर्विचार भी कहते हैं, लेकिन शांति प्रस्तावित होना चाहिए और यही एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे उस स्थिति की तरह प्रगति करें। तो आगे बढ़ने से पहले आइए ये जो सुंदर लेक्चर है उसे हम सुनेंगे। अब सहयोग में कितनी बार बताया गया कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है, इस वृक्ष को ऊपर की ओर चढ़ाना है तो आपको ध्यान करना चाहिए। अब इस पे लोग सोचते हैं कि माँ ध्यान से कैसे होता है। अब देखिए कैसे होता है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं मन चल बिचल थोड़ा सा रहता है। जब आप सहयोग के विधि के साथ ध्यान करते हैं तो आप निर्विचार में उतर जाते हैं। निर्विचारिता आपको शांति प्रदान करती है। अगर समझ लीजिए एक पेड़ आप लगाइए, वहाँ रोज भूकंप हो रहा हो तो क्या वो पेड़ पनप पाएगा? जिस जगह शांति होगी वहीं ना तो पेड़ बढ़ेगा। जहाँ अशांति है, जहाँ हर चीज हिल रही है, डावाडोल है, वहाँ क्या कोई पेड़ पनप सकता है? जिस हस्ती में
शांति प्रस्थापित हो गई है, वहीं पे ये पेड़ बढ़ सकता है। इसलिए पहले निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। उसके लिए ध्यान के सिवाय और कोई सा मार्ग मुझे नज़र नहीं आता। पहले ध्यान में स्थित होकर के अपनी निर्विचारिता हमें स्थित करनी चाहिए। कितने देर के लिए हम निर्विचार रह सकते हैं, ये सोचना चाहिए। जैसे अभी कोई सुंदर चित्र है, उसकी ओर आपने देखा और आप निर्विचार हो जाएं, तो सोचना चाहिए कि आपकी शक्ति बढ़ गई है। किसी भी चित्र के ओर देखने के बाद आप में अगर ऐसी भावना है कि ये चित्र अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा, इसको कहाँ से खरीदना चाहिए, ये कितने का है, ये किसने बनाया, माने अगर विचारधाराएं शुरू हुई तो ये समझ लेना चाहिए कि हमने इस चित्र से प्यार करना शुरू कर दिया है, अपने से नहीं। जब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये मेरा है, माने वो मैं नहीं हूं, मुझसे अलग चीज है। तो जब अपने को हमें बढ़ाना है और इसकी पूरी वृद्धि करनी है, ग्रोथ करनी है, तो ज़रूरी है कि हम ध्यान में रहें और निर्विचारिता अपने अंदर स्थापित करें। जब तक निर्विचारिता स्थापित नहीं होती है, सहज योग बातचीत ही बातचीत रह जाएगी। जय श्री माता जी। ध्यान में जो शांति जो श्री माता जी ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एक सुंदर कहानी है जो अभी हम सुनेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो कहानी है कि एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग थे और उनके घर में उनके सब बेटा बेटी पोता पोती सब लोग आए थे और वो उनके पास एक गोल्ड वॉच था और वो खो गया। तो सब लोग उसको ढूंढने लगे। तो एक उनके जो छोटा पोता था, उसने कहा सबको कि यार सब लोग शांत हो जाए। अपने अपने वॉच निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दिया और जब सब लोग शांति से बैठे तो उस शांति में उन सबको उस वॉच का आवाज सुनाई दी और उस हिसाब से वॉच मिल गया। तो हमें भी उसी प्रकार हर दिन शांत होना है, ताकि हमारी जो विचार, जो डर, उन सब से हम जब दूर आ जाते हैं और शांत हो जाते हैं तो हमारी आत्मा की जो आवाज है वो हम सुन पाए। तो अभी हम ध्यान में कैसे जाएं, उसके क्या स्टेप्स हैं वो हम समझेंगे। वैसे ध्यान में जाने के लिए केवल परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन अगर हमारी तरफ से कुछ करनी है, वो क्या है, अगर वो हम समझ लें तो वो हम कह सकते हैं कि ध्यान का स्टेप्स है। लेकिन हर दिन ध्यान अलग होना चाहिए, नहीं तो वो एक कर्मकांड बन जाता है। सबसे पहला जो स्टेप हम कह सकते हैं वो है कि आराम से बैठे, शांति से बैठे, और वो ही सबसे पहला कदम है ध्यान में जाने के लिए। अभी हम एक श्री माता जी का लेक्चर लगाने वाले हैं जिसमें श्री माता जी ने एक बहुत बड़ी चीज कही है कि रिलैक्स, गॉड इज विथ यू। आराम से रहें क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। ये जो वाक्य उन्होंने कही, ये अगर हम समझे तो वो बात ही हमें एकदम रिलैक्स स्टेट में पहुंचा देती। नहीं तो हम हमेशा थोड़े टेंशन में रहते हैं कि अभी ध्यान करना है, शायद हमारा ये चक्र पकड़ा है, वो चक्र पकड़ा है, इसको कैसे क्लियर करें, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब ये हमारे दिमाग में है तो हम रिलैक्स नहीं होते। तो श्री माता जी कहती हैं सबसे पहला कदम जो है कि रिलैक्स हो जाए। दूसरा कहती हैं कि अगर हमें कुछ करना भी है तो हमें इच्छा करनी, लेकिन इच्छा जो भी है वो भी अपने अंदर ही है, हम ये मांग नहीं सकते। जैसे हम कह नहीं सकते कि अगर हमें
खाने की इच्छा है कि हमें खाना खाने के लिए मतलब भूख की इच्छा है, नहीं, वो भूख अपने आप अंदर से आती है और वो है, लेकिन वो डर से दबी हुई है। और उस डर को निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कदम है कि अपने आप को रिलैक्स करें। याद हम करें कि परमात्मा, साक्षात आदि शक्ति हमारे सामने, ये भाव हमारे अंदर के सारे डर को निकाल देता है। तो इसलिए ध्यान का सबसे पहला स्टेप है कि हम आराम से बैठें। और वो स्टेप जो है वो न केवल हम जब ध्यान में बैठते हैं तब शुरू होता है, नहीं, उससे काफी पहले से शुरू होती है। जब हम रात को सोते हैं तब हम पूरे रिलैक्स से सो जाएं, और अगर हम सोचते रहें कि नहीं सुबह उठना है, जल्दी उठना है, मेडिटेशन करना है, फिर पूरा रात भर नहीं सोएंगे, फिर रिलैक्स नहीं रहेंगे। तो टाइम निकाल के आराम से हमें बैठना है। आइए, ये बहुत सुंदर लेक्चर जो है वो अब हम सुनते हैं। You have not entered into any competition here. Just to relax. Just relax. Then the more you want to do about Sahaja Yoga, again you are tense. I have to meditate early in the morning, I have to get up tomorrow early in the morning. You see, you go on pestering yourself, whole night you won't sleep. And when you are meditating, you are losing. Relax. God is looking after you, believe. He is going to give you realization, and He is going to look after you, and He is going to wake you up in the morning too. But relax. The first idea that I can do it is wrong. He has to. It's not working out because you think you can do it. If you can come to this conclusion that I cannot do it, it is His mercy, His graciousness has to do. But after realization, you have to do something in the sense, you have to desire. But when I say you have to desire it, again you will say, all right, now I am going to sit down here and nail myself to this place, and I am going to sit down and desire it. This desire is a dead desire. You see, just pushed onto your head that, oh, I must desire, mother has told I must desire. You have to be hungry. You don't say that I have to desire that I have to be hungry. The hunger is from within, which is there, no doubt, but is clouded. The hunger is clouded because you have fear. If you put a goat before a tiger and give him to eat, he will reduce with that eating whatever it is. Because it has that fear that there is a tiger which is going to eat you. So first kill all the imaginary tigers around you. Again we come back to the same. That desire must come from within. And it is there. What is clouded? Relax. It should not be that I am very relaxed. It's childlike. It's simple. A relaxed person is just like a child.
So not to get frantic, try to relax. That's all. For everyone. But relaxation never means that you are inactive. On the contrary, the person who is relaxed is extremely active on the exterior, but inside is absolutely silent, absolutely relaxed and at ease. Outside you may feel, as you know now, at this time, tremendous vibrations are flowing. And I can see the flow, tremendous. And all the chakras are doing like this around me. But I see them and they are playing. At the most I may stop talking. But it is flowing. So whether it is for the seeking or for anything else in the world, the first thing is that you must take an attitude of a relaxed witness. If you can do that, then those who are not feeling vibrations will definitely feel. I've seen people on whom I've been working, it wouldn't work out. Of course, they were not rude or even arrogant, but felt very sad that they couldn't get the vibration. So I said, all right, today you go and enjoy the flowers in the garden, enjoy the birds, and talk to the sky and come back to them. It works out. Because you have been always like this. In Sahaja Yoga, you don't have to achieve anything. You become. First you become, and then mentally you understand Sahaja Yoga. But those who try to understand Sahaja Yoga mentally first are really in for trouble. Because when you read it, it sounds so great and you think, oh God, where am I? So, please, if you give realization to someone, take it easy. It will grow. Don't give advent to it next moment. We do it. Why? We think we should impress the person that Sahaja Yoga is a great thing and the person must read advent, so he'll come to Sahaja Yoga and we'll establish this man because he will see and will be impressed. If somebody is going to be impressed by these things, such a person is of no use for Sahaja Yoga. Take it from me. If they are going to be impressed by something exterior and superficial, how far will they go? They have to achieve it within themselves, their own spirit. They have to be impressed by themselves, by their own achievements. जय श्री माता जी। तो इस स्पीच से हमने ये जाना कि हमें रिलैक्स होना चाहिए, और जब हम ध्यान सेंटर में आते हैं, पूजा के लिए आते हैं, हमेशा हमें कहा जाता है कि थोड़े से जल्दी आ जाए, और वहाँ भजन्स होती हैं, म्यूजिक होती है, और वो एक ही चीज के लिए कि हम पहले रिलैक्स हो जाए। तो ध्यान में जाने के पहले से ही हमारा जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो शुरू हो जाती है। आइए हम एक 2 मिनट के लिए दोनों हाथ श्री माता जी के सामने रखें,
उंगलियां थोड़ी खुली, अपने गोदी में हाथ रखेंगे, आंख खोल के श्री माता जी की तस्वीर की तरफ देखेंगे। आइए 1-2 मिनट के लिए इस ध्यान की स्थिति में, कोई विचार नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, केवल मां को देखते हम बैठे। क्या दोनों हाथों में चैतन्य बह रहा है या कैसी स्थिति है वो हम देखें, और उसके बाद हम जो ध्यान की जो दूसरी स्टेप है उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। और बहुत ज़रूरी एक और चीज़ है कि जब हम प्रार्थना करें उसके बाद हम थोड़ी देर इंतज़ार करें कि वो प्रार्थना श्री माता जी उसका जवाब दे, परम चैतन्य उसका जवाब दे। तो हर प्रार्थना के बाद या हर मंत्र के बाद हम थोड़ी देर 1 मिनट 2 मिनट शांति से बैठें और अपने अंदर देखें कि क्या परिवर्तन आ रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, इसकी अनुभूति करते हैं। तो बायां हाथ श्री माता जी की तरफ रखते हैं और दाहिना हाथ धरती माँ पे रखते हैं और श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, कृपया आप हमारी बाईं तरफ की जो नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, उसे साफ कर दें, निर्मल कर दें। और ये प्रार्थना करने के बाद 1 मिनट बैठते हैं शांति से। और अब दाहिना हाथ श्री माता जी की तरफ रखते हैं और बायां हाथ आकाश की तरफ, और श्री माता जी से फिर प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी, कृपया आप हमारे दाईं तरफ की जितनी भी बाधाएं हैं उन्हें आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। और इस प्रार्थना के बाद फिर 1 मिनट शांति से बैठते हैं। इसी प्रकार हम अपने हाथों को किसी चक्र पे रख के भी श्री माता जी से प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कि बायां हाथ जो है वो हम अपने राइट स्वादिष्ठान या लिवर के ऊपर रखें,
दाहिना हाथ श्री माता जी की तरफ और थोड़ी देर बैठे। अब आपने देखा कि जब हम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद इंतज़ार करते हैं तो हमारे अंदर की जो स्थिति है वो कैसे परिवर्तित होती है। तो हम श्री माता जी से अब उन्हीं की वाणी में एक बहुत सुंदर स्पीच सुनते हैं, ईस्टर पूजा 1984। इस में श्री माता जी कहती हैं कि अब हमें हमारे विचारों से भी परे जाना है। तो हमने देखा कि पहले हमने आराम किया, रिलैक्स किया, फिर हमने तैयारी की, अपने चक्रों को साफ किया। अब आता है इसका आखिरी भाग, जो कि है अपने विचारों से भी परे जाना। तो कैसे जाएं हम अपने विचारों से परे? श्री माता जी कहती हैं कि हमें साक्षी भाव से अपने विचारों को देखना है। और जब हम अपने विचारों को देखेंगे और हमारे अंदर ये विचार आएंगे तो हमें बस इतना कहना है कि नेति नेति, कि श्री माता जी ये हमें नहीं चाहिए विचार। ये विचार हमारे अंदर जो है ये आप इनको रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। तो हर बार जब हम नेति नेति करेंगे तो ये विचार चले जाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते हमारे अंदर जो विचार उठते हैं वो कम होते जाएंगे और इस प्रकार हम आहिस्ते आहिस्ते निर्विचार स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये था दूसरा स्थिति, दूसरा भाग ध्यान करने के लिए। सो हमने अब देखा कि जो दूसरा भाग है ध्यान करने का, इसका नाम है तैयारी। और हम तैयारी कैसे करें? श्री माता जी से प्रार्थना करके। कैसे प्रार्थना करें? या तो प्रार्थना करें या मंत्र बोलें या अपने चक्रों पे हाथ रखें और श्री माता जी से बोलें कि वो चक्रों को ठीक कर दें। और हर बार जब हम प्रार्थना करें उसके बाद 1 या 2 मिनट हम शांति से बैठ जाएं, ताकि जिस चीज़ की हम प्रार्थना कर रहे हैं उस चीज़ का जवाब परमात्मा से आए और वो चीज़ हमारे अंदर कार्यान्वित हो। ये होने के बाद जो फाइनल स्थिति है, जो आखिर का स्थिति है, वो है निर्विचार पे जाना, मतलब हमारे आज्ञा चक्र से परे जाना। तो हम अपने आज्ञा चक्र से कैसे परे जाएं? तो श्री माता जी ने वो भी कहा कि बस आप अपने विचारों को देखते जाइए और जब वो विचार हमारे अंदर उठते हैं तो बस नेति नेति करते जाएं। तो आइए इसके बाद हम श्री माता जी का ये बहुत ही सुंदर वीडियो देखें। The first and foremost thing is realization comes to you effortlessly. So the effort which is built in your body all the time, the energy of effort, I must do this, I must do that, I have to do this, I have to do that. That creates tension, that I have told you already. So, what do? We do not try to compete with others. We do not try
to fix certain timing, dates, watches. We do not also put our attention into any endeavor which puts us into effort, but we relax that attitude of effort. It's called as, in Sanskrit, prayatna shaithilya. For a Western mind, it's very difficult to grasp the subject. So try to understand. That doesn't mean lethargy. Doesn't mean lethargy. One should never confuse with the dead the energy of the living. Now we are trying to transform our energies towards the energy of the spirit. So you have to allow the spirit to take over. Your effort of your mind should be reduced and the energy of the spirit should work through you. Now how do you do it? First is detachment. Detachment start with the thought. Let us see the thought. It's called as vichara shaithilya, relaxation of the thought. Now a thought is coming into your mind. Some thought, today is Mother's Puja, let's go. We have to hurry up, you see, you must get this, you didn't get the flowers, now you go to the third world and get the flowers, you must get this and you must get that. Second is, no, detach yourself. Witness. Leave it to the spirit. Watch. You'll get it. Many of you have noticed this. But still this mind, which is quite silly, tries to impress upon you that you have to use the old junky instrument of this mind. And it asserts that better use. And when you start using that, ego comes in, you get attached to it. And what you lose is your progress, and thus the joy is minimized. How do you detach yourself? For a person who is absolutely detached, it's very difficult to explain how to detach, isn't it? I'll try. Now, I cannot get attached, that's the problem is. And I find it difficult to explain to you in words which are human words. But still I'll try to say now. Say I tried something as human beings do in the beginning, just to see how it works out, because I had to experiment. For example, when I had to, say, attend any puja or anything, I used to ask them, what is the auspicious time? So they would tell me, this is the auspicious time. And then another would telephone to say, this is the auspicious time. So I said, how can there be two auspicious times? It's a big problem with human beings. So they said there are 5 panchangas in India. Means 5 books to consult the auspicious time. That's what human beings have done. I said, then why consult? It's better not to have 5 auspicious times. Then the auspicious time is not beyond, has to be beyond time. But it is bound in the time, the way human beings have made it. So it is bound in the time, like in India it is so much, so much, so much. But now here it's different. Then you calculate, you have a watch. You see, to overcome all these hurdles, human beings also make certain devices. So you consult. Now what is the auspicious time here? Leave at that time.
then it's a big headache, because there are 5 books to be consulted. Watch could be wrong, this could be wrong, that could be so. But if you are the spirit, then the spirit works out auspiciousness. It is the spirit that works out the auspiciousness. And imagine when you think like that, how much tension goes out. First of all, you have to be a slave of the watch. Another, you have to be the slave of the books. Then you have to be the slave of the market, of the room, of the place which you have to hire. But supposing if you allow the spirit to work it out, then everything will work out and you will reach at this point where it is the most auspicious. So how do you accept it? Just by accepting. So just now if you give up your satta, your own domain, you get into the domain of your spirit. You give up your domain, that is your ego's domain, or maybe your superego's domain. You give up that and try to see things how it works out. Now what is the testing point of it? How do you test it? It works out. That's the point of testing. It works out. Allow it to work out. Don't put your attention. Attention has the second part of it, the tension. And don't try to say, why not today? It should have happened today. We expected it to happen. Why not at this moment? That's your ego. Die will be done. So the thought that starts moving in our mind all the time, which creates tensions, is not the thought of the spirit. So, what you should say? Not this thought. Not this thought. Yanneti neti vachanai nigamo avochus. Not this thought, not this thought, not this thought. And see how you relax. Now you are relaxing. Not this thought, not this thought. Just go on refusing, accepting any thought. So you go into nirvichara. In that state, you feel the spirit. Christ has done the greatest work on this, I should say, but we do not understand because his life was like a micro thing. See, in 3 years. So we have to open it out a little bit and see what he did. He has given us the greatest weapon of forgiveness. When you forgive a person, what do? You accept the situation to begin with. And secondly, you forgive what you think has been done wrong to you. But because nothing can be done wrong to your spirit, you just forgive because you are the spirit. And when you forgive, you have found that your tension goes away. So even to your thoughts, if you say, all right, forgive this thought, because thought is also not to be punished. Forgive this thought, forgive everything, not forget, forgive. Because then you will even forget that you are the spirit. But forgive all the thoughts that are coming to me. Just go on saying this is a mantra. What is a mantra? Is that power of the word that expresses spirit. So this is a very important thing Christ has given us, the weapon of forgiveness. Everybody has that weapon. Everyone can use that weapon.
You don't have to put in any effort for it. You don't have to pay for it. It's just you have to say, I forgive. You will be amazed, your nerves will soothe down. This tension, this pressure of these modern things will be reduced if you go on saying, I forgive them. For example, you go and see some sort of if you happen suddenly to see something very filthy according to the spirit. Maybe it is very exciting according to normal human beings, but we are abnormal people. And for us, if we find it rather ugly, then the best thing is to get over is to say, I forgive. Because they are ignorant. They are blind. They are not yet there where I am. I am the one who is at the source of enjoyment, at the source of peace, and while these are not, so I forgive. And you'll be amazed that this forgiveness that Christ gives works out. Vichara Shaithilya is the relaxation of the thought. Now this opposite movement that you have to move, first of all, should start at this point today from forgiving others. Now what happens when you forgive someone? That means you do not react. The power to react to somebody's injuries, insults is finished. And when that power is finished, you become a powerful person. Because nobody can now overpower you. Because nobody can kill you. Nobody can hurt you. Nobody can do anything to you. But it is not, again I'll say, shamelessness. See, people can think that it is shamelessness. So, if somebody says to you something harsh and something that is wrong, you do not accept it. But supposing I shout at someone, the bhoots run away. You have seen that many a times. I have to shout at people, so bhoots run away because they react. And they just run. But the spirit shines through. So, in Sahaja Yoga, one has to understand that it is just the central path, is just the balancing thing which is important. Is not an extreme of anything. Like when we go to say that you must forgive everyone, is not going to that extreme where you have done some wrong and somebody says to you, you don't take that part of it. It doesn't mean that. Again, discretion is the engine of your movement. So you have to see that if they have said it, something like that, is it, have I gone against the spirit? Otherwise, if I say to you something, you will say, all right, forgive mother. You see the point? Forgive her for saying so. No. You cannot say that to me. So then, that is the point you start thinking. Why mother said so? What have I done? Now think on those lines. So you start moving again. It's a very thin road on which you have to walk. One side is the huge, big Gibraltar, rock of Gibraltar of your ego. The another side is a super ego. In between is a small discretion path going on which you have to see both the sides. Whether you are hitting yourself with the rock of Gibraltar or falling into the valley of superego, you should see that you are using your discretion
अभी तक हमने जाना कि ध्यान कैसे करना है, नाड़ियों का संतुलन कैसे प्राप्त होता है। तो हम ध्यान कहाँ करते हैं? श्री माता जी के फोटोग्राफ के सामने, माँ की प्रतिमा के सामने। तो आइए अभी हम समझ लेते हैं कि श्री माता जी की प्रतिमा का क्या महत्व है। इस अवतरण में श्री माता जी जब आदिशक्ति के रूप में आई है इस धरती पर, उसके पहले तक फोटोग्राफ्स नहीं थे, प्रतिमाएं नहीं थी, सिर्फ स्वयंभू है जो हमें वाइब्रेशन देते हैं, और बहुत सारी स्टैचूज जिसे कहते हैं वो भी है। लेकिन उनमें और इस फोटोग्राफ में क्या अंतर है? श्री माता जी अपने प्रवचन में कहती हैं कि पूरे विश्व के स्टैचूज, पूरे विश्व के स्वयंभू को भी अगर एकत्रित कर दें, उसमें भी जो शक्ति है उससे भी ज्यादा शक्तिशाली माँ का ये फोटो है। वो असलियत है, वो वर्तमान में माँ के इस अवतरण का एक प्रतीक है। इसीलिए फोटो का बहुत ज्यादा महत्व है। श्री माता जी कहती हैं कि स्वयंभू हमें वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन स्वयंभू रियलाइजेशन नहीं कर सकते, सहज का कार्य नहीं कर सकते। श्री माता जी फोटोग्राफ का महत्व समझाती है। इसमें माँ कहती है कि जब फोटोग्राफ बनता है तो उसमें पंच तत्वों का कार्य होता है। सो फोटोग्राफ श्री माता जी का एक सिर्फ प्रतीक नहीं है, लेकिन उसमें श्री माता जी का दिव्य अटेंशन, दिव्य चित्त उसके थ्रू काम करता है, कार्य करता है। हम सब ने ये अनुभव किया होगा कि जब हम माँ का फोटोग्राफ अपने साथ रखते हैं, वो पेंडेंट के रूप में हो या छोटा सा फोटोग्राफ हम अपने पॉकेट में रखते हो, तो अपने हृदय में एक भाव होता है कि हाँ, माँ हमारे साथ है। ये हमारे अंदर समर्पण निर्माण करता है, जागरूक करता है। और ये फोटोग्राफ के प्रति जो भाव है वो हमें ये दर्शाता है कि हाँ, माँ सदैव हमारे साथ है। और हमारे उत्थान के लिए माँ के फोटोग्राफ से हमें परम चैतन्य का अनुभव होता है। अब हम समझेंगे कि ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। इसमें श्री माता जी कहती हैं कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से खोल देना है उस परमात्मा की शक्ति के सामने। हमें कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। जो परमात्मा की शक्ति जिसके लिए हम ध्यान के लिए बैठे हैं, उसे हमें अभी प्राप्त करने का समय आ गया है। ये दोनों हाथ जब हम माँ के सामने खोल के रखते हैं, वही मंत्र है, वही प्रार्थना है। उस प्रार्थना का फल हमें प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को पूरी तरीके से खोल देना है। परम चैतन्य अपना कार्य करेगा और हमें अपने प्रार्थना का फलस्वरूप हमारे अंदर परिवर्तन अपने आप घटित होगा। जब हम इस स्थिति में कोई क्रिया करने की कोशिश करते हैं, तो हम उस परम चैतन्य के कार्य के बीच में कोई ना कोई रुकावट ला देते हैं। तो हमें करना क्या है कि सिर्फ अपने आप को पूरी तरीके से खोल देना है। जैसे सूर्य उदय होता है और पूरी सृष्टि अपने आप को खोल देती है सूर्य की किरणों की तरफ, ताकि वो किरण उस सारी सृष्टि को नरिश करें, उन्हें ब्लेस करें। वैसे ही हमें भी अपने आप को पूरी तरीके से खोल देना है उस परम चैतन्य की शक्ति के सामने। तो चलिए अब हम श्री माता जी का स्पीच सुनेंगे एफर्टलेस मेडिटेशन के बारे में, और उसके बाद 10 मिनट पूरे साइलेंस में हम उस परम चैतन्य जो हमारे अंदर कार्य कर रहा है उसका अनुभव करेंगे। जय श्री माता जी। Alive. In the same way, vibrations are coming, they are radiated. What you have to do is to expose yourself to it. The best is not to put in any effort. Don't worry at what point you have a problem. Say many people, including meditation and seeing, if they catch the breath, they go on looking after it. You just don't have to worry. You just let it go. And it will go by itself. It's going easy.
So, you don't have to put in any effort. This is what meditation is. Meditation means exposing yourself to God's grace. Now the grace itself knows how to cure you. It knows how to mend you, how to settle down itself into your own being, keep your spirit kindled. It knows everything. So you don't have to worry as to what you have to do, or what name you have to take, what mantras you have to do. In meditation, you have to be absolutely effortless. See, expose yourself fully. And you have to be absolutely thoughtless at that time. Suppose you know, it's a possibility, you may not be thoughtless. At that time, you have to just watch your thoughts, but don't get involved into them. You will find gradually, as the sun rises, the darkness goes away, and the sun's rays go into every crevice and every part and makes the whole place lighted. In the same way, your being will be completely lighted. But if you put in an effort that time, or try to stop something within you, or try to give it a banana, it will not. Effortlessness is the only way to meditation. But you should not be lethargic about it. You should be alert and watching. The other side could be people just doze off. No. You have to be alert. If you doze off, nothing will work. That's another side of it. If you are lazy about it, nothing will work. You have to be alert and open, absolutely aware, completely effortless, absolutely effortless. If you are absolutely effortless, meditation will work the best. Don't think of your problems at all, whatever chakras you have, anything. Just expose yourself. See, when the sun shines, all the nature exposes itself to the sun and receives the blessings of the sun effortlessly. It doesn't put in any effort. It just receives itself. When it receives the sun's rays, then the sun's rays start acting and activating. In the same way, the all-pervading power starts working. You are not to maneuver it. You are not to do anything about it. Just be effortless. Absolutely effortless. Don't take any names. Do not bother if your raga is catching, this is catching, that is catching. It is working out. It will go on working as long as it can, and it will do the miracle that it has to do. You don't have to worry about it. It knows its job. But when you put in an effort, actually you create a barrier for it. So no effort is needed. Be absolutely effortless and say, let it go, that's all. No mantras to be chanted. In case you find it's impossible, then you can take my name. But there is no need even. When you put your hand towards me, that's the mantra. Sufficient. This gesture itself is the mantra. You see, there is no need to say it more, but the thought, the mind, the emotion should be that we have now spread our hands to that. And it should work. When this emotion is absolutely complete, there is no need to say anything. You go beyond it. So one has to be absolutely effortless. Absolutely effortless. That is what it is. Meditation is for your own ascent. It's for your own capital gains that you have to have. But once you get into it, you also achieve your powers. Like you become a governor and you get the powers of the governor. At this time, you don't have to think about anybody else. You are not to put your attention to anybody else, but just receive it. Just receive it.
Do not think of any other problem but that you have to be effortless. Absolutely effortless. It would work best on the people who are just receiving. You have problems, that's why you are here. But you cannot solve them. They have to be solved by divine power. This must be understood fully, that we cannot solve our problems. It is beyond us to solve our problems. So, leave it in the hands of the divine power and expose yourself effortlessly, absolutely effortlessly. Sit in comfort and properly with both the feet on the ground, with both the hands. Relax like this. Be comfortable. You should not be uncomfortable at all. You should be very comfortable. Because you have to sit for quite some time. And you try to put your attention on me within yourself, if you can, to my Kundalini if you can. You can come into my Kundalini, this thing will be done. Just like this, the hand should be like this straight. So effortlessness is the key word. Absolutely effortlessly. Whether you are meditating before me or before my photograph. जय श्री माता जी। सो आइए हम अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है ध्यान की, वो हम करें। और ये हर दिन हमें एटलीस्ट 10 मिनट सुबह और शाम को इस स्थिति में रहना चाहिए। और वो है कि अपने आप को पूरी तरह से हम खोल दें और प्रयत्नहीन, अपने तरफ से कोई प्रयत्न नहीं। तो हम सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे बैठें। हम सब अपना सर थोड़ा सा झुका देंगे विनम्रता में। दोनों हाथों को हम खोल देंगे, उंगलियां थोड़ी खुली, लेकिन कोई तनाव नहीं अपने शरीर में, न हाथ में। पर हम सतर्क बैठे। सतर्कता बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना हम सो जाएं, ना हमें उठने की इच्छा हो। तो जो की वर्ड है यहां वो है प्रयत्नहीन, और एकदम अपने आप को खोल दें। और आखिर में निरंतर 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 हम बैठे 10 मिनट के लिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई मंत्रा नहीं, कोई स्पीच नहीं, केवल शांति में हम बैठे। तो आइए हम तो से प्रार्थना करें। श्री माता जी, हमें इसका अनुभव दें, इस सुंदर स्थिति का अनुभव दें। हम इंतजार कर रहे हैं, आप ही ले जा सकते। जय श्री माता।
जय श्री माता जी। आइए हम सब मिलके श्री माता जी के जो 3 महामंत्र हैं वो कहेंगे। May God bless you. May God bless you all. May God bless you all. May God bless you all. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. तो आज का जो हमने श्री माता जी से सीखा, तो पहले कि न केवल हमें सहयोग को समझना है लेकिन उसकी अभ्यास करना है और अपने जिंदगी में उसे अभिव्यक्त करना। ध्यान के बारे में हमने 3 चीजें सीखी। बहुत सारी चीजें हैं ध्यान में, लेकिन आज हमने 3 चीजें सीखी। एक कि हमें एकदम शांति से बैठना है और वो शांति की स्थिति हमारे ध्यान में बैठने के पहले से ही शुरू होती है और पूरे ध्यान में हमें शांति पूर्वक बैठना है, पूरे रिलैक्स्ड होना है। जो भी हमारे फियर है, डर है, हमें उसे निकाल देना है और हमें याद करना है कि परमात्मा हमारे साथ है और हृदय में इसे पूरी तरह से हमें, हमारी जो फेथ है, श्रद्धा है, वो हमारे हृदय में होना चाहिए। दूसरी, हमें तैयारी करनी है क्लियरेंसेस के द्वारा। लेकिन आखिरी जो स्टेप है, हर प्रार्थना, हर मंत्र, हर एक्शन के बाद, कि हमें इंतजार करना है कि श्री माता जी से जो चैतन्य वो आएंगे और कार्य करेगा हर प्रार्थना के बाद। और हर दिन अलग होनी चाहिए ये हमारा प्रिपरेशन, ताकि वो कर्म कांड न बन जाए।
और आखिर में 10 मिनट एकदम शांति से बैठना है, अपने आप को पूरी तरह से हमें खोलना है और प्रयत्नहीन हमें बैठना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी स्टेप है। और अगर इस स्टेप में अगर विचार आए तो हम कहें नेति नेति। सतर्क हमें रहना है ताकि हम वर्तमान में ही रहें, और इसी का हर दिन अगर हम अभ्यास और निरंतर करना। अगला सेशन में हम लोग श्री माता जी से सीखेंगे कि हमारे उन्नति में जो बाधा डालती हैं 3 चीजें, बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसमें से 3 चीजों को हम अगले सेशन में हम समझेंगे। जय श्री माता जी।